वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं Zapier के बारे में। Zapier बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए या फिर आपस में इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है। अब बेसिकली इस ऑटोमेशन का, इंटीग्रेशन का, इन सब का कॉमन मतलब क्या रहता है? बेसिकली हम जो अपना काम करते रहते हैं, जैसे कि आपके मान लेते हैं आपका एक बिजनेस है। ठीक है, आपके बिजनेस में आपके पास एक क्लाइंट आता है। ठीक है, क्लाइंट आता है, क्लाइंट को आप एक फॉर्म देते हो, जो वो फॉर्म फिलअप करेगा। उसके अंदर उसकी नेम, ईमेल एड्रेस, जो भी डिटेल्स चाहिए रहती है एक बिजनेस को, ताकि वो आगे चल के उसकी रीमार्केटिंग कर पाए, दोबारा उस सामने वाले पर्सन के साथ मार्केटिंग कर पाए। ठीक है, और उसके कनेक्शन वो खो ना दे। आगे चल के क्या पता वो आप ये काम आ सकता है ना, कस्टमर मान लो उसको सर्विस अच्छी लगी, तो रेफरेंस देने के लिए या फिर कोई ऑफर देने के लिए, तो आगे चल के आपके काम आ जाए, तो आप उसकी डिटेल्स को सेव करके रखते हो। ठीक है। पर अब होता क्या है, तब क्या करोगे जब आपके पास एक बल्क में लोग आपके पास आते रहेंगे? कितनी शीट्स भरते रहोगे, कितने फॉर्म्स फिलअप करवाते रहोगे? अब आप इस पे अगर आप सारा फोकस इन्हीं चीजों पर दोगे, तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर आपका काम रह जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए ये सारा जो फॉर्म फिलअप करवाने का झंझट है, डेटा कलेक्शन का जो झंझट है, जिसमें हमें सामने वाले कस्टमर की डिटेल्स वगैरह चाहिए रहती है सेव करने के लिए, ताकि हम आगे चल के रीमार्केटिंग के लिए उसको यूज कर पाए। अब ये सारा जो झंझट है वो इन ऑटोमेटिव टूल्स ने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब ये टूल्स जो होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे Zapier जो है, इसमें हम करते क्या है, हम दो एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, दो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम एक इवेंट से। देन उसके बाद हम डालेंगे एक ट्रिगर के ऊपर। ठीक है, कि क्या इवेंट होगा, इवेंट का मतलब है कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन सा एक्शन लिया जाएगा। देन उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे यहाँ नीचे टेम्पलेट्स लिखे हुए हैं आपके सामने। टेम्पलेट्स में एक टेम्पलेट आपके सामने आ रखा होगा कि जीमेल और गूगल शीट्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये आपस में कनेक्टेड होके क्या करेंगे, सेव न्यू जीमेल जीमेल्स दोज ईमेल्स विच आर मैचिंग सर्टेन ट्रेड्स टू अ गूगल स्प्रेडशीट। यानी आपके पास अगर कोई ऐसी ईमेल आती है जिसमें कोई uh, अलग टाइप का ट्रेड है, कोई अलग खूबी है, अलग पहचान है उसकी। फॉर एग्जाम्पल आपको वो वाली ईमेल्स चाहिए जो अपने गूगल एड के फॉर्म के थ्रू आई है। ठीक है, गूगल एड, फेसबुक एड के फॉर्म के थ्रू आपके पास जो ईमेल्स आई हैं, उनको आपको गूगल शीट के अंदर सेव करना है। तो आपने ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्शन इवेंट क्या होगा कि मेरे पास पहले मेल्स आएंगी, मेरे पास पहले जीमेल्स आएंगी। ठीक है, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या लिया जाएगा कि उन जीमेल्स को मेरे गूगल शीट के अंदर सेव करवा दिया जाएगा, जिससे मेरा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इजी पड़ गई। मेरे को अब क्या कहते हैं, खुद से मैनुअली एक एक मेल को, एक एक जीमेल को फिल्टर आउट करके गूगल शीट के अंदर सेव नहीं करना होता, कॉपी पेस्ट करा, वहां पे सेव नहीं करना पड़ता। अब ये ऑटोमेटिक ही होगा। क्यों? क्योंकि Zapier को मैंने बता दिया कि आपका ये टास्क है, आपको इस टाइप की ईमेल्स को ढूंढना है और इनको आपको वहां पर गूगल शीट में सेव कर देना है। इजी काम हो गया, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई मेरी। ठीक है, मेरा काम का जो मैनुअल काम जो रहता था वो अब ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। सेकेंड है टेम्पलेट कि सेंड ईमेल्स वाया जीमेल व्हेन गूगल शीट्स रोज आर अपडेटेड। जैसे ही आपके पास क्या कहते हैं शीट्स अपडेट करवा दी जाती हैं, आपने ईमेल्स भेज दिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला हमारा क्या कहते हैं टेम्पलेट है, इसको पहले समझ लेते हैं। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही है, एक तरह से अगर देखा जाए ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। आपने आपके पास नई ईमेल्स आई, उनको गूगल शीट के अंदर सेव करते गया ये Zapier जो है। ठीक है, Zapier ने करा क्या, आपके पास जो जीमेल्स आई, उनको पहले उसने देखा, जो सर्टेन ट्रेड, जो एक स्पेशल चीज के बारे में आपने उसको बता रखा था कि भाई फिल्टर आउट करनी है आपको ये चीज देख के, तो Zapier ने वो फिल्टर आउट करके शीट्स के अंदर अपडेट कर दी जीमेल्स को। नेक्स्ट टेम्पलेट जो है हमारा वो बता रहा है कि आप फिर मेल्स को भेजना स्टार्ट कर दोगे, नई मेल जो होंगी एकदम फ्रेश इमेज बनेंगी, उनको भेजना आप स्टार्ट कर दोगे जब आपकी गूगल शीट्स अपडेट होने लगेंगी। पहले आपके पास मेल्स आई, उनको शीट में अपडेट करा, देन जो शीट में अपडेट हुई मेल्स, उनको आपने वापस से मेल भेज दी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो रहा है पूरा काम, ना आपको किसी को मेल भेजनी है, ना आपको किसी की मेल फिल्टर आउट करके स्प्रेडशीट के अंदर सेव करनी है। ठीक है, तीसरा टेम्पलेट भी यही बता रहा है हमें कि जो सब्सक्राइबर्स हैं मेलशिप के अंदर, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनको ऐड करवाना है, जैसे ही आपकी गूगल की स्प्रेडशीट है वो अपडेट होती है तो। ठीक है,
आपको सब्सक्राइबर्स ऐड करवाने हैं, सब्सक्राइबर्स यानी जितनी भी ईमेल्स होंगी सामने वाले को, ठीक है, जितनी भी ईमेल्स होंगी उनको आपको शीट्स के अंदर ऐड ऑन करवाते रहना है। ठीक है, जितनी शीट अपडेट हुई, जितनी शीट में नए नए लोग आए, वो सारे के सारे अब आपके सब्सक्राइबर बनने जाएंगे मेलचिम्प के अंदर। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, अलग अलग हमारे टास्क होते हैं, अलग अलग हमारी एप्लीकेशन होती है, उनको हमें इंटीग्रेट करवाना पड़ता है आपस में, और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ये वाले जो टास्क हमने असाइन करने होते हैं, इन सब में हमारी मदद करता है जेपियर। ठीक है, अब इस जेपियर को हम कैसे प्रॉपरली यूज करें। ठीक है, अब जेपियर को जब आप लॉग इन करोगे गूगल से, फेसबुक से, जो भी आपका अकाउंट होगा, उससे लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहला आपको बोल रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑटोमेट। ठीक है, अभी तक चलो बेटा में है, पर आप इसको अभी भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने नीचे लिख रखा है, व्हेन आई ऐड अ रिएक्शन टू अ स्लैक मैसेज, क्रिएट अ कार्ड इन टेलो। दो, इसने क्या कहते हैं, दो एप्लीकेशन बता दी, एक स्लैक और एक ट्रेलो। ठीक है, दोनों में बेसिकली होता क्या है, सोशल मीडिया के लिए एप्लीकेशन है सारी। अगर कोई आपको स्लैक का जो मैसेज आता है, स्लैक पे अगर कोई आपको मैसेज आता है, ठीक है, उस पर अगर आपने कोई रिएक्शन डाला, कोई भी अगर रिएक्शन डालते हो, तो एक कार्ड रेडी हो जाएगा ट्रेलियो के अंदर, ट्रेलो के अंदर, सॉरी। ठीक है,